इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, आप इस हद तक गिर सकती है मैंने नहीं सोचा था। क्या कर रही हो बतूल? बतूल, कोई काम है तो बताओ। Hey, आप यहाँ कैसे? Hey, how are you? बस लंच ब्रेक थी तो सोचा बाहर जाके कॉफी पी लूं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लंच इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। That is if you allow me to. हाँ? आप पर एक लंच ड्यू है, remember? Of course, please sit. Thank you. ये यहाँ रख दो। So, how have you been? Good, how have you been? Yeah, I've been fine. लंच ऑर्डर करें? Yeah, sure. Excuse me. जगह दे दो भाई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? तुमने मोहसिन भाई को सोहा से बदजन करने के लिए इस हद तक गिर गई, ये भी भूल गई कि वो लड़की हमारे इकलौते और लाडले भाई की मोहब्बत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सब तुम्हें अच्छी तरह पता है। कल मैंने तुम्हारी और अम्मी की बातें सुन ली थी। अच्छा, तो तुम चोरी छुपे मेरी बातें सुनने लगी हो। अगर इस घर में रहना ना तो अपनी औकात में रहो। दरवाजे से कान लगा के घर वालों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम भी अपनी औकात में रहो। ये घर तुम्हारा नहीं है, मोहसिन भाई का घर है ये। अगर तुम उनकी बहन हो ना तो मैं भी उनकी बहन हूँ, और जितना हक तुम्हारा इस घर पे है उतना ही मेरा भी है। अभी तुम कब बाज आओगी अपनी इन ओछी हरकतों से? शक मुझे तुम पे पहले भी था, और फिर मैंने अपने कानों से भी सुन लिया कि सिद्रा को मैसेज मोहसिन भाई के फोन से तुमने किया था। तुमने ये साबित कर दिया है कि इस घर की इज्जत की रत्ती बराबर परवाह नहीं है तुम्हें। आपी, मैं ये सब कुछ मोहसिन भाई को बता सकती हूँ, पर मैंने नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि अगर मोहसिन भाई को ये सब कुछ पता चल गया ना तो सिर्फ तुम पर से नहीं, हम सब पर से एतबार उठ जाएगा उनका। नफरत करने लगेंगे वो हमसे। आपी, अब्बू के बाद मोहसिन भाई इस घर का वाहिद सहारा है। उन्होंने ही संभाला वह सारा ये घर, और अगर वो हम सब से बदजन होकर चले गए तो पता है क्या होगा? सड़क पे आ जाएंगे हम सब, फाके चलेंगे इस घर में, और अम्मी जीते जी मर जाएंगी वो। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही हो। तुम्हारी ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना वो हम पे क्यों निकाल रही हो? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमसे क्यों बदला ले रही हो?
वैसे मुझे लगता नहीं था हम इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ आई गेस आपकी वेवलेंथ ही ऐसे मिल जाती है। इफ़ यू डोंट माइंड तो एक सवाल पूछूं? श्योर। क्या आंटी ने आपको सोहा के लिए बुलाया है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली मैं सोहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसका एटीट्यूड देख के आई हैड टू बैक ऑफ। बिकॉज मैंने सोचा शायद सोहा की डिवोर्स होने के बाद अंकल आंटी। देखें, वो ऐसा चाह सकते हैं, लेकिन मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं। उसके डैड उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो आई थॉट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है। डिजर्ट ऑर्डर करें? श्योर। वैसे मीठे में क्या पसंद है आपको? मूड पे डिपेंड करता है। और आज मूड कैसा है? मूड तो बहुत अच्छा है। इस अच्छे मूड की कोई खास वजह? मूड तो आपका भी बहुत अच्छा है। चीज केक ऑर्डर करें? आई लव चीज केक। डू यू? या हमारी चॉइसेस भी मैच करती हैं। ये नाजिया तुम्हें आज कहाँ मिल गई थी? वो ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो आमना सामना हो गया, फिर मैंने उसे लंच के लिए इनवाइट कर लिया। तो बात लंच तक पहुंच गई। ऐसा कुछ नहीं है पुप्पो, सोहा की फ्रेंड है तो आई थॉट के लंच पे इनवाइट करने में कोई मजाइका नहीं। एंड देन हम सोहा के बारे में ही तो डिस्कस कर रहे थे। नाजिया बता रही थी कि सोहा यूनिवर्सिटी में बड़ी शरारती होती थी, बहुत तंग किया करती थी लोगों को। दैट वाज इट। रज़ा भी यही बता रहे थे मुझे उसके बारे में। तो ये अब क्यों इतनी सड़ियल हो गई पुप्पो? आई मीन मैंने इसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सोहा को छोड़ो ना, तो मुझे बताओ नाजिया तुम्हें अच्छी लगती है ना? बात ऐसी कोई बात नहीं पुप्पो, क्या बात कर रहे हैं? देखो तुम्हारी आंखें ना साफ बता रही है मुझे, झूठ नहीं बोल सकते तुम मुझसे। अच्छी लगती है ना? कब जाओ रिश्ता लेकर? अच्छा बाद में बात करेंगे ना, आई हैव टू गो। बाद में नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात करेंगे। कर लेंगे ना बात। आ जाए। हेलो। ये सब क्या है? ऐसे ही बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी लूं। आपको अपनी बोरियत मिटाने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद ये बात भूल रही हैं कि आप यहाँ पर बाबा की बीवी की हैसियत से रहती हैं। मुझसे बात करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चलो, एटलीस्ट तुमने मुझे रज़ा की वाइफ तो एक्सेप्ट किया। कोई बात नहीं, माँ नहीं समझ सकती, दोस्त समझ लो। सब लोग एक जैसे नहीं होते सोहा। लोगों पर एतमाद करना सीखो, वरना अकेली रह जाओगी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ है, इसलिए मेरे करीब आने की या मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें। मैं तो सिर्फ एंड बाय द वे, ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ पर मेहमान नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्वेंट से मंगवा सकती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लंच इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दैट इज इफ यू अलाउ मी टू। वैसे मुझे लगता नहीं था हम इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे। मोहसिन भाई, मुझे सुहा के पास ले जाए, मैं उसे मना के वापस ले आऊंगी। कोई फायदा नहीं है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे खुला लेना चाहती है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? आपके होने वाले बच्चे की माँ है वो, तलाक कैसे दे सकते हैं आप उसे?
उसके बाप ने कहा है बच्चे की विलादत के फौरन बाद में उसे तलाक दे दूं। उसके बाप ने खेल समझा हुआ है तलाक को। दो दो जिंदगियां जुड़ी हैं इस फैसले से। आप खुद क्यों नहीं करते बात सोहा से? उसका भी यही फैसला है। देखिए मोहसिन भाई, वो इस वक्त अपने दिमाग से नहीं सोच रही है, वो अपने बाप के दिमाग से सोच रही है। आप मुझे ले चले ना वहां पे, वो मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनती है, मैं बता रही हूँ आपको। बतूल तुम जाओ यहाँ से, प्लीज इस मौजू को खत्म करो मोहसिन भाई प्लीज। मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे या मुझे मार दे, सजा दे। तुम आंटी के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रही हो? वो इतनी अच्छी हैं, तुम्हारी इतनी केयर करती हैं, और तुम कॉन्स्टेंटली उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। अगर तुम उनकी और उनके भतीजे की हिमायत करने आई हो ना, तो तुम जा सकती हो। सोहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मोहसिन और उसके घर वालों का गुस्सा हम सब पर क्यों निकाल रही हो? अच्छा, तुम चाय पियोगी? तुम पिलाओगी तो पी लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, जैन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? खैरियत तो है। तुम आजकल जैन के बारे में इतना क्यों पूछती हो? तो जनरली पूछ रही हूँ। अच्छा हम बेबी की शॉपिंग करने कब जाएंगे? यार अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। नसरीन, खुला का नोटिस मैंने आपकी हदायत के मुताबिक तैयार किया है। लेकिन वकील साहब, गालबन मैंने आपको अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। जी हाँ, आपने बताया था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये नोटिस मैं मोहसिन को भिजवा देता हूँ। बच्चे की पैदाइश के बाद ही डाइवोर्स के पेपर्स हम कोर्ट में जमा कराएंगे। ठीक है, फिर जैसा आप मुनासिब समझें, आप मोहसिन को नोटिस भिजवा दीजिए, बाकी कार्रवाई हम बाद में देख लेंगे। दूसरे ये पीटा इंटरनेशनल के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी जरा आप देख लीजिए। जी हाँ, आपने इसका जिक्र किया था मुझसे। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू। सर, कोई मोहसिन साहब आपसे मिलने आए हैं। उनसे कहो मैं नहीं मिल सकता। सर, वो मैंने उनको कहा है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल नहीं सकते, लेकिन वो बहुत इसरार कर रहे हैं। ठीक है, फिर भेज दो उसको। चलो ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। कहो कैसे आना हुआ? अंकल, मैं सोहा को डिवोर्स नहीं दे सकता। हम दोनों के बीच जरा गलतफहमी हो गई है। आप प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दें, मैं वो गलतफहमी दूर कर दूंगा, मना लूंगा मैं उसे। बस एक चांस दे मुझे आप।
वो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती और तुम उसे घर ले जाने का सोच रहे हो। आप जानते हैं वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, आप मुझे मेरी औलाद से कैसे दूर रख सकते हैं? अच्छा, अपनी औलाद का बड़ा ख्याल है। मैं आपसे कह चुका हूं, मैं अपनी औलाद से दस्तबरदार नहीं हूँ। सोचो इस बाप पे क्या बीती जब उसकी औलाद को तुम वरगला कर भगा कर ले गए थे। अंकल, मैं उसे जबरदस्ती भगाकर नहीं ले गया था, वो अपनी मर्जी से आई थी मेरे साथ। मैं तो आपकी मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया ये करने पर। वो आपकी शादी को लेके बहुत अपसेट थी, घर के माहौल से बहुत परेशान थी, फरार चाहती थी उस माहौल से, इसलिए उसने मुझे प्रेशराइज किया। अच्छा, तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि सोहा ने तुम्हें बरगलाया। वाह, क्या चालाक आदमी, कहानियां खूब गढ़ लेते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, सरासर गलत समझ रहे हैं। मैं सोहा को बहुत चाहता हूं, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज अंकल। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है कि वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। तुम अगर उसे इतना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर में घर दामाद बन के रहना होगा। You may go now. रजा, ये क्या किया आपने? मोहसिन को घर दामाद बनने की पेशकश कर दी। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैं अपनी बेटी को उस जंजाल में नहीं छोड़ सकता जहां उसकी सास और नंदे जीना दूभर कर दे उसका। जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं होगी वो वहां नहीं रह सकती। अगर इन दोनों ने साथ ही रहना है तो फिर यहीं रहेंगे, मेरे घर में, मेरी नजरों के सामने। आपकी चाय मोहसिन भाई। शुक्रिया। रजा साहब से क्या बात हुई? शर्त रखी उन्होंने एक। कैसी शर्त? घर दामाद बनने के लिए। आपने क्या जवाब दिया फिर? जाहिर है इनकार कर दिया मैंने, ऐसे कैसे मान लेता हूं उनकी बात। मोहसिन भाई, मुझे लगता है आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। सोहा आपके होने वाले बच्चे की माँ है। आप हालात देख के फिर बाद में बेशक घर वापस आ जाएं, लेकिन अभी तो चले जाएं। और हम लोग अकेले रह लेंगे, हमारा कोई इतना मसला नहीं है। और आप मिलने तो आएंगे ना हमसे, हम भी मिलने आ जाएंगे आपसे, लेकिन कम से कम आपका घर बसा रहेगा, आपकी औलाद आपके सामने बड़ी होगी। बतूल, उनका मुतालबा सरासर नाजायज है। मैं घर दामाद नहीं बनूंगा, ये घर नहीं छोड़ सकता मैं यार। तो अगर उन्होंने खुला की शर्त आयद कर दी फिर? मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड दैट्स फाइन। और प्लीज इस बात के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। रजा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान हूं। मोहसिन ने घर दामाद बनने से इनकार कर दिया।
मुझे ये सुन के कोई ख़ास हैरत नहीं हुई। मैं जानती थी मोहसिन नहीं मानेगा। फिर अब क्या सोचा आप? सोचना क्या है, अब फैसला करना है। आप इतनी जल्दी मत करिए प्लीज, उन दोनों को थोड़ा टाइम दें। अब सोहा को हर हाल में खुला लेनी होगी। आप उसका बसा बसाया घर क्यों उजाड़ रहे हैं? मैं घर नहीं उजाड़ रहा, मैं उसका घर बसाने की सोच रहा हूं, और इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? देखो, मुझे जैन पहले दिन से बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा लड़का है और वो सोहा की जिंदगी बदल सकता है। तुम आज ही उससे बात करो, आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेगा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या हम रात में डिनर पे मिल सकते हैं? सोच के बताऊंगी। सोचकर क्यों यार, अभी क्यों नहीं? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो डिनर पे ही हो सकती है, फोन पे भी तो हो सकती है। लेकिन ज़रूरी बातें बिल्कुल फ़ोन पर हो सकती हैं, लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर वो मिलकर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या सोहा से रिलेटेड है कुछ? ज़रूरी है कि हमारी जो भी बात हो वो सोहा के मुताल्लिक ही हो। हमारी अपनी भी तो कोई बातचीत हो सकती है ना। मैं आपकी बात समझी नहीं। देखिए, आप मिलेंगी तो मैं आपको समझाऊंगा। एक काम कीजिए ना, रात 8 बजे मेरे ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ आ जाइए, वहाँ बैठकर बात करते हैं। सोहा बीबी, आपका फोन बज रहा है। पता है, तुम जाओ। हेलो। सोहा प्लीज फोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका तो दो। एक्सप्लेनेशन का बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? मैं कितनी बार आया हूं तुम्हारे घर, किसी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। तुम यहाँ आए थे? हाँ तो और क्या, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं? मैं तो उनसे मिलने उनके ऑफिस भी गया, मगर वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सोहा प्लीज मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम मुझसे खुला लेना चाहती हो। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम भी यही चाहती हो? मोहसिन इतनी बार यहाँ आया और मुझसे किसी ने जिक्र तक नहीं किया। थैंक्स फॉर द डिनर। सोहा को भी ले आते, वो भी एंजॉय करती। ला दो सकते। मैम, ये आपके लिए।
मेरे लिए किसने भेजा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ले लो। इसमें कोई कार्ड शार्ड नहीं लगा, किसने? Will you marry me? So, is it a yes? What? Come on यार, डरा दिया था मुझे। It's very pretty. मोहसिन और सोहा की सेपरेशन का जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ रज़ा भाई। हमारी प्यारी बच्ची कितनी मुरझा सी गई है। मुझसे तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। तुम सोच भी नहीं सकते बरकत कि उसको इस हाल में देखकर मुझ पे क्या बीती रहती है। तो फिर अब आगे का क्या सोचा आपने? देखें, अगर मेरी बात माने तो आप उस लड़के को एक मौका और देकर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि सोहा बहुत चाहती है उसे। देखो, सोहा तो नासमझ है, तभी उससे ये बेवकूफ़ाना फैसला हो गया है। मगर मैंने अब सोच रखा है कि उसकी ज़िंदगी का हर बड़ा फैसला मैं ही करूँगा। खैर, तुम सुनाओ, न्यूयॉर्क का क्या हाल है? वैसे का वैसा न्यूयॉर्क, बोरियत और तन्हाई से भरपूर। वैसे बरकत, तुम दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचते? भाभी को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं, अब सारी जिंदगी इस तरह तना गुजारोगे क्या? मजाक मत करें दादा भाई, अब इस उम्र में मुझसे कोई पागल ही शादी करेगी। नहीं नहीं, माशाल्लाह, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, और एस्टेब्लिश हो, घर है अपना, बिजनेस है, और क्या चाहिए? तुम कहो तो आलिया से कहकर कोई लड़की देखते हैं तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, रहने दें, अभी आप मेरी फिक्र ना करें, बल्कि आप सोहा के मुस्तकबिल की फिक्र करें। मुझे तो अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम। तुम तो जानती हो मुझे कि मैं हमेशा इसी तरह अचानक एंट्री देता हूँ। इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले आप। मैं वाकई नहीं बदला, और आज भी वैसे का वैसा। लेकिन हमें वही हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सोहा चाहिए। ये अफसरदा नहीं, लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। अब मुझे ही देख लो, मैं 5 साल से बिल्कुल अकेली जिंदगी गुजार रहा हूँ, बट स्टिल आई एम हैप्पी। सो चीयर अप, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जी बेटा आओ, बैठो। नहीं बाबा, आप लोग बैठे, मैं बाहर लॉन में जा रही थी। बैठे प्लीज। बैठो बरकत। मुझे भी न्यूयॉर्क के वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोग शदीद सर्दी में घूमते थे। अब क्या प्लान किया तुमने? परमानेंट पाकिस्तान आ गए हो? हाँ रज़ा भाई, अभी फाइनल डिसाइड नहीं किया यहाँ सेटल डाउन होने का। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, फास्ट फूड चेन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कोई सोचूंगा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा, और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरा क्या अब्बा, भाभी साहिबा की पड़ोसन बता रही थी कि इस दफ़ा तो सोहा लड़के में के ही चली गई अपने। हाँ, और जाते ही खुशखबरी भी आ गई, खैर से माँ बनने वाली। अरे भाभी तो बहुत खुश हुई होंगी ये खबर सुनकर। उनको तो वैसे ही बहुत शौक था पोते पोतियों को खिलाने का।
खाक खुश हुई होंगी, जो अपनी बहू सोहा से खुश नहीं हुई उसकी औलाद से कैसे खुश होंगी? अल्लाह माफ रखे भैया, बड़ी अकड़ वाली खातून है, टस से मस्त नहीं होंगी वो ना, वो अपने उसूलों पे समझौता नहीं करने वाली। और तो और पड़ोसन ये भी बता रही थी कि सोहा के अब्बा ने तलाक का मुतालबा किया है, बल्कि खुला का नोटिस भी भिजवा रहा है। मोहसिन और सोहा की तलाक? अरे वाह सित्रा, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। मेरी एक फ़ोन कॉल ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी। अगर मैं इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करवा सकती हूँ तो मैं मोहसिन के दिल में अपने लिए मोहब्बत भी जगा सकती हूँ। मोहसिन यहाँ कई बार आया, आपने मुझे एक दफा भी इन्फॉर्म नहीं किया। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो और उस दोज़ख में जाकर दोबारा रहो। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की। सुनना चाहोगी तुम? मैं कह रहा था कि कोई शादी करना नहीं चाहता था, वो तुम्हारी बातों पे आकर फंस गया है और तरस खा के तुमसे शादी की। और वो किसी ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता जो उसकी माँ और बहन की इज्जत ना करे। ये कहा है उसने आपसे? और भी बहुत कुछ कहा है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम बदकुम मानो। बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मोहसिन से तलाक लेकर ज़ैन से शादी कर। बाबा देखो, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, तुम्हारा अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। अभी मेरी तलाक हुई भी नहीं है और आप दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं। शादी को मजाक समझा हुआ है आपने? एक बाप अपनी बेटी के बारे में कभी बुरा सोच सकता है? वो तो यही चाहेगा ना कि वो हमेशा खुश रहे, उसका घर बसा रहे। और मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ज़ैन बहुत समझदार और अच्छा लड़का है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उससे। अगर मैंने मोहसिन से तलाक ले भी ली, मैं फिर भी ज़ैन से शादी नहीं करूंगी। कोई भी फैसला करने में जल्दी मत करो। टेक योर टाइम। हेलो। आज कैसे फ़ोन कर लिया? तुम्हारी और बच्चियों की बहुत याद आ रही थी। बच्चों की तो याद आती रहती है, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बतूल, तुम तो तंज मत करो। बेरोजगारी ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है, मेरे जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो गए और तुम तंज कर रही हो मुझे। तुम तो मेरी बीवी हो, अगर दो बोल मीठे नहीं बोल सकती तो ऐसी बातें तो मत करो। तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं किस हाल में, कैसे रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? तुम्हारी इस बेरोजगारी की वजह से ना मुझे इस घर में रोज ताने सुनने पड़ते हैं। तो तुम खुद ही बताओ कि मेरे मुंह से हमदर्दी और मोहब्बत के अल्फाज कैसे निकलेंगे? कोई एक दिन इस घर में मेरा ऐसे नहीं गुजरता जब मोहब्बत की शादी का ताना ना मिला हो मुझे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बतूल, नफरत सी होने लगी मुझे अपने आप से। जॉब का क्या हुआ है? इंटरव्यू पे गए थे? क्या बनेगा? वही बना जो पहले बनता है, नहीं मिली नौकरी। अब तो मैं सोच रहा हूँ किसी स्टोर में कैशियर सेलमैन की नौकरी कर लूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो मुझे और ताने दे दे के मार देंगी। और क्या करूँ? तुम्हारे लिए और बच्चियों के लिए मामूली सी नौकरी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की बरादरी में नाक कट जाएगी तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे अगर मैं मामूली सा काम करूँगा तो। मैं कितनी बार आया हूं तुम्हारे घर, किसी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। सोहा प्लीज मुझे साफ साफ बताओ,
तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि उसने तुम्हारी बातों में आके तुम पे तरस खा के शादी की है तुमसे। वो तुमसे कभी भी शादी करना नहीं चाहता था, पर वो किसी ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता जो उसकी माँ और बहन की इज्जत ना करे।